उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, इवन स्वयं भारत सरकार के एग्जाम के भी कई पर्चे लीक हुए। पर इससे निपटने का तरीका यह नहीं है कि हम ये कहें कि आपके राज में ये हो रहा है, हमारे राज में ये नहीं हो रहा था। ये सबके दामन पे दाग है। तो मेहरबानी करके राजस्थान के नौजवानों पर रहम करते हुए, उस बच्चे की पीड़ा को समझते हुए जो अपने माँ बाप की मेहनत के पैसे से यहाँ 1000 रुपये महीने या 1500 रुपये महीने कमरे में किराया लेकर के पढ़ाई कर रहा है, इस उम्मीद में कि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके, अपने परिवार को पैरों पर खड़ा कर सके, उसके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। तो दलगत राजनीति से ऊपर उठिए और एक ऐसे निर्णय कर रहे हैं, आज है, कल फिर आपकी आ सकती है, कल फिर किसी और की आ सकती है, लेकिन समाधान होना चाहिए। आप ये प्रस्ताव लेकर के आए सजा बढ़ाने का, जिसमें 5 साल की सजा है उसको 10 साल कर रहे हैं, 10 साल की सजा है उसको आजीवन कारावास कर रहे हैं। अच्छा है, बढ़ाइए, लेकिन हत्या में फांसी की सजा है तो हत्या रुक गई क्या? आपके सारे लोग, जितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया था, सब एक सप्ताह में जमानत पर बाहर आ गए और उसी अपराध में लग गए। क्यों? कि उनका धंधा ही यही है। आप और हम सभी जानते हैं, जो लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, क्या करते हैं? चोरी की, जमानत हुई, बाहर आए, वापस चोरी में लग गए, डकैती की, बाहर आए, वापस डकैतियों में लग गए। तो ये पर्चा लीक भी एक गिरोह है, गैंग है। माननीय सभापति महोदय, एक छोटी सी घटना आपको निवेदन करूंगा। एक वकील साहब के ऑफिस में पिछले साल मेरा जाने का अवसर हुआ। 2005 से लेकर 2018 तक जितने पर्चे लीक हुए, बिहार का एक गैंग का सरगना था, वो वहीं पर बैठा हुआ था। वकील साहब ने मेरा चर्चा परिचय करवाया कि ये वो है जिन्होंने पर्चे लीक किए। उन्होंने मुझे बताया कि 2005 से 2018 तक जितने पर्चे बेचे। तो माननीय सभापति महोदय, ये चीज जड़ों में घुस चुकी है और इसके लिए बहुत कठोर दिल से निर्णय लेने की जरूरत है। आपके सरकार के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त निर्णय लेने की जरूरत है, वरना इसका समाधान नहीं होगा। मैं निवेदन करूंगा, अभी ये जो सब इंस्पेक्टर की भर्तियां हुई है, जो सिलेक्शन हुए हैं, जोधपुर में जिन लोगों ने एग्जाम क्लियर किया, सोशल मीडिया पर एक कोचिंग एजेंसी के जरिए उसका मॉक इंटरव्यू आया और वो सिलेक्टेड लड़की 3-4 लड़कियों का आया। उनको ये तक पता नहीं था कि राजस्थान में कितने जिले, और वो सेलेक्ट हुई। अभी 2-3 दिन पहले से आप मध्य प्रदेश में भोपाल में जो पटवारी के एग्जाम हुए, उसमें पटवारी के एग्जाम की जो टॉपर है उसका इंटरव्यू सुनेंगे आप, तो उसने खुलेआम कहा है कि मैंने 10 लाख रुपए दिए, और उसको खुद को ये नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने जिले। तो ऐसे लोग खाली राजस्थान में सेलेक्ट नहीं हो रहे। ये जो पर्चे बेचने वाले हैं, ये सभी जगह पर है, हर जगह पर है। इसलिए हमको बहुत नए ख्यालात के साथ आगे आना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, अब जो ये अभी केसावत वाला प्रकरण हुआ, इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं? इसको बहुत मिस हैंडल कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि परिवादी ने जो अपना परिवाद दिया, उसमें उसने उल्लेख किया है, सदस्यों का उल्लेख किया है, और यहां तक कि पैसे देने से पहले उस केसावत को उसने ये भी कहा कि तुम मेरे बहन के भी नंबर बढ़वा दो। तो वो केसावत ने वापस जानकारी करके उसको बताया कि अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बहन ने तो एग्जाम ही नहीं दिया है। तो उस परिवादी को भरोसा हुआ कि वास्तव में इसकी पहुंच आरपीएससी में बैठे लोगों तक है, तब उसने वो पैसे दिए। और उसके बाद आपने क्या किया? उनका सिर्फ एक मोबाइल जब्त किया, और यहां सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह क्या खड़ा हुआ? आपने उनका रिमांड क्यों नहीं लिया? आपने उनको जेसी क्यों कर दिया? इतना गंभीर अपराध
जिसमें एक पूर्व का राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति इन्वॉल्व है, जिसमें मेंबर्स के लोग उसमें परिवार के अंदर नाम आ चुके हैं जिनके, उसके ऊपर भी आपने और मोबाइल एक ही जब्त किया। आपको रिमांड लेकर के पूछना चाहिए था। और माननीय सभापति महोदय, मैं ये निवेदन करूंगा आपको कि ये जो OMR सीट बाहर आ गई, ये कहां से आ गई बाहर, कैसे बाहर आ गई? आरपीएससी के हर एग्जाम का एक मेंबर इंचार्ज होता है माननीय सभापति महोदय। तो ये OMR सीट निकालने में कौन जिम्मेदार है, किसके पास से निकली है? तो आप मुख्य चोर को किस बात की सहूलियत दे रहे हो, किस बात का मौका दे रहे हो? उसको क्यों नहीं पकड़ना चाह रहे हो? मैंने 5 महीने पहले भी उस वक्त प्रश्न उठाया था कि ये पर्चा कहां से लीक हुआ, पर्चा कहां से, किसी का पर्चा आरपीएससी के किस जगह से निकला है, और आरपीएससी का मेंबर पकड़ा गया। अभी OMR सीट बाहर कहां से आ गई है? उस केसावत की क्या हैसियत है अगर आरपीएससी के लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं है? और एक और मजेदार बात, ये आप लेकर के आए इसमें अमेंडमेंट 10 साल की सजा करने का। मैं पूछ सकता हूं, जब OMR सीट बाहर आ गई तो आपने ये इस एक्ट में मुकदमा क्यों नहीं किया? राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्ययन विधेयक, ये जो कानून था, इसमें मुकदमा क्यों नहीं किया? सिर्फ एंटी करप्शन के पीसी एक्ट में ही मुकदमा क्यों हुआ? क्या आरपीएससी के चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि उसके यहां से जो OMR सीट निकली है, जो OMR सीट गायब हुई है, किसी थर्ड पर्सन के पास पहुंची है, उसका भी आरपीएससी का चेयरमैन मुकदमा दर्ज करवाए? क्यों नहीं करवाया गया आरपीएससी चेयरमैन के द्वारा मुकदमा माननीय सभापति महोदय? अब मैं निवेदन करूंगा आपको कि ये जो OMR सीट बाहर गई है, ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से विनती करूंगा कि अपना दामन साफ रखिए। इस तरीके से अगर, और सबसे मजेदार, और भी मजेदार बात, जब ये बात सर्कुलेट हो गई कि उस परिवादी ने कोई सदस्य का नाम जाहिर किया है, तो एसीडी के डीजी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सफाई देने लग गए। अरे तुम्हें क्या जरूरत है सफाई देने की? जांच हो जाने दो, होगा मेंबर को इन्वॉल्व तो सामने उसकी सफाई देने की। इन सारी चीजों से अनेक सवाल राजस्थान की जनता के मन में खड़े हुए हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, दूध का दूध और पानी का पानी करो। जो भी अगर इसके अंदर दोषी है वो जेल की सलाखों के अंदर पीछे जाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं कोई रिलेवेंट बात तो कर नहीं रहा हूं, और मैं निवेदन करूंगा, ये कर्मचारी भर्ती बोर्ड क्या हुआ, CHA का क्या है, तो कितने लोगों को गया पर्चा, तो आउट है ही। तो ये आपके भर्ती बोर्डों के अंदर गैंग्रीन होता है, गैंग्रीन तो आप समझते ही होंगे ना, वो हो चुका है। इसलिए उसका तो इलाज उसी तरीके से होना चाहिए, लीपा पोती से इलाज नहीं होगा। और ये हमको समझना चाहिए कि अगर हमारी प्रतिबद्धता पे प्रश्न चिन्ह खड़े हुए तो ये आवाम है, जनता है, हमको भी रुखसत करते देर नहीं करेगी। और माननीय सभापति महोदय, आपको वो किस्सा फ्यूल का CEO पकड़ा गया था 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसीडी के द्वारा। क्या हुआ, उसके घर पे छापा पड़ा, कितने पैसे पकड़े गए सभापति महोदय आपको भी पता होगा, 5 करोड़ रुपए नकद उसके घर से पकड़े गए और उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज हुआ। अब बहुत अजीब हालात है, उसमें सिर्फ इस आधार पर FIR हाईकोर्ट ने क्वैश कर दी कि एसीडी ने प्राथमिक जांच नहीं की। अरे भाई, किसी के घर पे 5 करोड़ प्राथमिक जांच होगी और वो FIR क्वैश हो गई, तो आज तक एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने उस क्वैश FIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की। ऐसा क्यों? ये नगर निगम के अंदर वो 10 करोड़ रुपए का लफड़ा हुआ था,
जिसमें मेयर का पति पकड़ा गया था, एक आरएसएस का प्रचारक भी था, उसमें भी हाईकोर्ट में एफआईआर क्रश हुई, एसीडी अभी तक अपील में नहीं गई। ये क्या चक्कर है? इसलिए इस तरह की फिक्सिंग मत करो और जनता के सामने जो दूध का दूध पानी का पानी है वो लाओ, तब तो ये कानून, ये सजा बढ़ाने के प्रावधान कोई मतलब रहेगा। और नहीं तो अगर मुख्य चोरों को बचाते रहे, अपराधियों को बचाते रहे, तो कितने ही सजा बढ़ाओ, राजस्थान का नौजवान का भविष्य अंधकार में रहेगा, बर्बाद रहेगा और इसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। इसलिए सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से विनती करता हूं कि राजस्थान के 8 करोड़ लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आप दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और आने वाले वक्त में आरपीएससी में मेंबर बनाने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और किसको रखे बताओ, विपक्ष के नेता तीनों की कमेटी बना करके आरपीएससी मेंबर का चयन करेंगे, तब जाकर के इसमें साफ सुथरापन आएगा, फेवरेटिज्म खत्म होगा और राजस्थान के साथ न्याय हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्रीमती संतोष। माननीय सभापति